हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रांड बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्यारा सा क्लिक जरूर करिएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप करके पीडीएफ परचेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ऑथेंटिक वेब में मटेरियल देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल आप ही पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करेगा और डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पिछले 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे एरिया में इस लोकेशन पे नेटवर्क का काफी ज्यादा इशू है। आप सभी लोग जानते होंगे जो डोडा एमएलए महराज मलिक की और कहीं ना कहीं डीसी डोडा के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ विवाद रहा, तो उस कारण की वजह से यहाँ पे नेटवर्क रिस्टोर नहीं करा गया है। अभी हमें थोड़ा सा मौका मिला तो हमने जरूर कोशिश करी जितना भी हो सके आप लोगों को मटेरियल भेजा जाए, आप लोगों को वीडियोस भेजी जाए और हमारी यही फुली कोशिश रहेगी। तो बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास रहने वाला है, क्योंकि 101% यहां से आप लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन दी कश्मीर वैली। आपसे पूछा गया कि भाई कश्मीर वैली के अंदर कौन सा जो क्लाइमेट है प्रीडोमिनेटली फाउंड करा गया। डिजर्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ये क्वेश्चंस आपके जेके एसएसबी के पेपर में पूछा गया है और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस माना जाता है। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ऑप्शन सी दैट इज टेम्परेट क्लाइमेट। तो याद रखिएगा कश्मीर वैली की बात करें टेम्परेट क्लाइमेट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ डज द मॉनसून सीजन जनरली बिगन इन जम्मू एंड कश्मीर। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में मॉनसून सीजन जनरली कौन से मंथ में शुरू होता है। मार्च के मंथ में, जून, अगस्त या सितंबर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज जून इज करेक्ट आंसर। ओके, सो याद रखिएगा ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त सेशन है। ऑलरेडी हमने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करा हुआ है। उस प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे प्रीवियस पेपर भी वाइल्ड लाइफ गार्ड के अपलोड करे हुए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी वहां पे स्टार्ट करी है। आप जाइए फटाफट से, जितने भी वीडियोस हमने अपलोड करी हैं उन तमाम वीडियोस को आप 2x की स्पीड में बात करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर। एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी यहाँ पे कमेंट्स करेंगे कि सर इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, आप इसे इग्नोर करना तो कर लीजिएगा, अदरवाइज पढ़ने वाले सीरियस कैंडिडेट इसे जरूर याद रखेंगे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट। ओके, सो याद रखिएगा ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का यूटी बर्ड कौन सा भाई? ईगल, खालिद फिसेंट, डक और पिकॉक। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज खालिद फिसेंट। ओके, सो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ खालिद फिसेंट। तो जल्दी से बताइएगा खालिद फिसेंट जो अपना यूटी बर्ड कहलाता है तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कॉर्पस, लोफिरू, ग्राउस या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज लोफुरु ल्यूकोमेलिनियस, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल। यानी मंदिरों का शहर कौन सी सिटी को कहा गया है। इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और बड़ा सिंपल, सादा, सहल और फेमस क्वेश्चन। श्रीनगर, उधमपुर, जम्मू या राजौरी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज जम्मू। ओके, तो याद रखिएगा जम्मू को
अमूमन यानी मैनुअली सिटी ऑफ टेम्पल्स यानी मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, पीडीएफ परचेज नहीं करी है, आप स्पेशल डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाइएगा इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। देखिए इसके लिए हमने कोई ढेर प्राइस नहीं रखी है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरे स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, हु वाज द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर? तो जल्दी से बताइएगा भाई, जम्मू एंड कश्मीर में पहले चाइनीज ट्रेवलर कौन थे जिनके द्वारा विजिट करा गया? हांगकांग, ह्यूंगसंग, फाइन और नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ह्यूंगसंग। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज नोन एज द लैंड ऑफ किंग्स? अब वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको लैंड ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है? जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। उससे ये होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं पे आइडिया जरूर होता है। और आप लोगों ने जरूर सुना होगा बचपन में जब आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर याद नहीं होता था, आप लोग जरूर अपने उस्ताद यानी मास्टर जी आपको कहा करते थे कि भाई आपको जो भी क्वेश्चंस याद नहीं हो रहा है तो आप उसको नोटबुक पे लिख के बताइएगा। और शायद उसका मेन कारण यही है कि जिस चीज़ पे फोकस होता है, जिस चीज़ पे मेहनत लगती है, जो चीज़ राइट करी जाती है, लिखी जाती है, वो जरूर याद रहती है। इसलिए बार बार हम भी आपसे यही कहते हैं कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सतत कमेंट बॉक्स में लिखा करें, उससे आपको याद जरूर रहता है। किश्तवाड़, डोडा, रामबन या राजौरी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज राजौरी इज करेक्ट आंसर। ओके, सो याद रखिएगा राजौरी की बात करें लैंड्स ऑफ किंग्स यानी राजाओं का शहर, ठीक है, तो ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज सोफीज? तो जम्मू एंड कश्मीर की वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको सोफीज कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा भाई, काठुआ डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट या जम्मू डिस्ट्रिक्ट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कठुआ। ओके, सो याद रखिएगा कठुआ को ही यानी सोफीज कहा जाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोफीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए जब भी हम कोई भी लेक्चर यहाँ पे लाते हैं तो हमारी जो पढ़ाने की स्पीड रहती है वो 2x की ऑलरेडी रहती है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। बहुत सारे चैनल्स आप लोगों ने देखे होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाते हैं, ठीक है, और हमारा यही मेन मकसद रहता है कि आपका टाइम भी वेस्ट ना करा जाए और खुद का टाइम भी वेस्ट ना करा जाए। थोड़ी सी मेहनत हमारी भी जरूर लगती है, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती या मेहनत किसी की भी बेकार नहीं जाती, ठीक है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है 2x में ही सारा का सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा जाए, जल्दी जल्दी से बोला जाए, पढ़ाया जाए, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विच इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन जम्मू एंड कश्मीर? आपसे पूछा गया है जम्मू कश्मीर का लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सा है? जवाहर टनल, बनिहाल, काजीकुंड टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल या अटल टनल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर का लॉन्गेस्ट टनल ये माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, which tunnel in Jammu is considered the highest bidirectional tunnel in Asia? जोजिला टनल, जवाहर टनल, बनिहाल काजीकुंड टनल या चेन्नई नाशरी टनल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जोजिला टनल। ओके, सो फटाफट से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जोजिला टनल कहाँ पे है, इसकी लोकेशन बताइएगा। ओके, आज की इस वीडियो का ये पहला होमवर्क आप लोगों के लिए है, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में 2 या 3 होमवर्क आप लोगों के लिए जरूर रहते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क यही है, आप लोगों को बताना होगा जोजिला टनल कहाँ पे लोकेशन है, कौन सी लोकेशन पे लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज रिच इन सैफियर? तो सैफियर के मामले में कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर की रिच है, यानी सबसे ज्यादा जो सैफियर है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? रामबन, डोडा, किश्तवाड़ या पुलवामा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज किश्तवाड़। ओके, यानी आपने सुना होगा नीलम। ओके, नीलम का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ओके, तो ये नीलम जो किश्तवाड़ में सैफियर के नाम से जाना जाता है और बहुत ही मात्रा तादाद में पाया जाता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सैफरान के बारे में याद रखना होगा, सैफरान किश्तवाड़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, द डोलोमाइट रिजर्व इन जम्मू एंड कश्मीर आर मोस्टली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो डोलोमाइट जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मेनली फाउंड करा जाता है? पुंछ, उधमपुर, जम्मू या बारामूला? सो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उधमपुर। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, विच विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज पिंसल विलेज इन इंडिया? तो कौन सा वो ऐसा गांव है जम्मू एंड कश्मीर का जिसको पिंसल विलेज के नाम से जाना जाता है? और ये जेके एसएसबी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओखू, बाहू, मियान या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ओखू। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? तो भाई टी यानी चाय के मामले में कौन सी स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मानी जाती है?
वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आसाम या राजस्थान? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आसाम। ओके, आसाम की बात करें लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है, और कॉफी की बात करें तो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट एंड आल्सो आई थिंक लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन, यानी इंडस वाटर ट्रीटी किनके दरमियान साइन हुई? इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड म्यांमार, आर नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, यानी गुंदम के मामले में, वीट के मामले में कौन सी स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग मानी जाती है? झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कर्नाटका। ओके, सॉरी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ये रॉन्ग पुट हुआ, ठीक है। यहाँ पे वीट की अगर हम बात करें ना, ये ध्यान में रखिएगा, अब बार बार कमेंट मत करना कि सर आपने कर्नाटका रॉन्ग पढ़ाया, इसलिए हम यहाँ पे बताने की कोशिश करें। वीट की बात करें, उत्तर प्रदेश हैज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ओके, और कर्नाटका की बात करें आप लोगों को कॉफी और साथ ही साथ याद रखना होगा मैज। ओके, ये दोनों के दोनों कर्नाटका और उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इंडियन नेविगेशन प्रोजेक्ट वाज स्टॉप्ड इन 1984 ड्यू टू द इंडस वाटर ट्रीटी? तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, पाकल, डुलहस्टी और सलाल? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री रिसीव्ड वन टाइम कंपनसेशन एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु मेडिटेटेड द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? IMF, WHO, WTO और वर्ल्ड बैंक? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज वर्ल्ड बैंक इज करेक्ट आंसर। ओके, तो जल्दी से फटाफट से बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आपका कितना स्कोर रहा, आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो वॉच करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, PDF परचेज नहीं करी है, जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके PDF परचेज कर सकते हैं विद स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।